आज मैं एलसीएम ज्ञात करने का फास्ट मेथड बताऊंगा। हमारा प्रश्न है 24, 30 और 42 का एलसीएम ज्ञात करो। तो हमारा जो सामान्य मेथड होता है उसको हम पहले देखेंगे और फिर हम फास्ट मेथड देखेंगे और दोनों का तुलना करके देखेंगे कि फास्ट मेथड से हम कितना जल्दी एलसीएम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य मेथड का उपयोग करते हैं। सामान्य विधि 24, 30, 42। इसमें हम 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे 24 में, तो 2 12 24, 30 में देंगे तो 2 15 30 और 2 का 42 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। नेक्स्ट हम फिर 2 से भाग देंगे तो 2 छक्का 12। अब 15 में भाग नहीं जा रहा तो हम 15 का 15 ही लिख लेंगे और 21 में भी 2 का भाग नहीं जा रहा है तो हम 21 लिख लेंगे। पुनः 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6। 15 में भाग नहीं जा रहा है तो हम ज्यों का त्यों 15 को लिख देंगे। 21 में भी 2 का भाग नहीं जा रहा है इसलिए हम 21 को भी ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब सामान्य मेथड में आगे क्या करते हैं कि अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 के लिए, तो 3 एकम 3। 15 के लिए 3 पंचे 15 और 21 के लिए पढ़ेंगे तो 3 सत्ते 21। अगला हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 1 का 1 ही रहेगा, 5 एकम 5। 7 में 5 का भाग नहीं जाता है इसलिए हम 7 का 7 लिख देंगे। अब नेक्स्ट 7 का भाग देंगे तो 1 का 1 ही होगा, 1 का 1 ही होगा और 7 एकम 7। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सामान्य विधि से कितने स्टेप हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 स्टेप में हमारा एलसीएम ज्ञात करने की जो विधि है वह कंप्लीट हो रहा है। साथ ही अब हमको इसका गुणा करना पड़ेगा, तो लघुत्तम समापवर्तक बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। तो इसका हम गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंचे 120, 120 और 120 गुणित 7 तो 12 सत्ते 84, 840 ये हमको लघुत्तम समापवर्तक मिला। एलसीएम ये 840 मिला। देखिए इसमें कितना लंबा प्रोसेस चल रहा है। चलिए अब हम फास्ट विधि को देखते हैं। फास्ट विधि में भी हमको इसी तरह से गुणनखंड करना है, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं 24, 30, 42। अब याद रखिए फास्ट विधि में हम ऐसी संख्या का भाग देते हैं
जो बड़ी से बड़ी हो और जो तीनों संख्याओं में भाग चला जाए, जैसे 24, 30, 42 तीनों में चला जाए, ऐसी संख्याओं का हम भाग देते हैं। तो इसके लिए हम बड़ी संख्या लेते हैं 6 का। तो 6 से 24 को भाग देते हैं, तो 6 4 24, 6 का भाग 30 से देंगे तो 6 5 30, और 6 का भाग देंगे 42 से, तो 6 7 42। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस विधि से, फास्ट विधि से एक ही स्टेप में हमको गुणनखंड मिल जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एलसीएम बराबर हम लिख सकते हैं 6 गुणित 4 गुणित 5 गुणित 7। तो इस तरह से हमको मिल जाएगा 6 चौक 24 और 24 पंच 120 गुणित 7, तो 12 7 84 840। तो आप देख सकते हैं कि फास्ट विधि से कितनी आसानी से हम एक ही स्टेप में गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं और उसको आसानी से गुणा करके हम एलसीएम प्राप्त कर लेते हैं। सामान्य विधि में हम देख सकते हैं कि इसमें 6 स्टेप में हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन फास्ट विधि में देखिए कि सिर्फ एक स्टेप में ही हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है कि बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देना है, जिससे तीनों में भाग चला जाए। आशा करता हूँ कि यह फास्ट मेथड आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।